हेलो बच्चों। आज अपन स्टार्ट करते एक नया चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। आज अपन हाइड्रोकार्बन्स ये चैप्टर स्टार्ट करते। ये चैप्टर 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और मैं कोशिश करूँगा ये चैप्टर अच्छे से अच्छा आपको समझ में आ जाए। ठीक है। वैसे तो ये शॉर्ट सीरीज़ है, इसमें बहुत जल्द से मैं मतलब आपको रिवीजन कराऊंगा, लेकिन फिर भी अच्छे से हर एक कंसेप्ट डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। सो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें आ जाओ। हमें मालूम है फर्स्ट अपन अल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद सबसे पहले अल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद अल्कीन, उसके बाद अल्काइन और उसके बाद बेंजीन। अब मेरे को सबसे पहले बताओ यार कि अल्केन जो होता है, अल्केन उसमें फर्स्ट मेथड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से लेंगे अपन। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो होता है वो एक तो बेस के जैसे एक्ट करेगा या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब बेस की तरह एक्ट करेंगे इसका मतलब H प्लस लेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह आपको मालूम है। ठीक है। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। सोनम एक्स जो है वो बेस की तरह, मतलब ये ट्रिक बनाया हुआ है मैंने, यह सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह वगैरह, या हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होते हैं एफ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की तरह एक्ट करेंगे, CH3CH4 बनाएंगे। अब आता है सेकंड पॉइंट, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में अपन क्या यूज़ करेंगे? 2 टाइम्स H2 NiPDPT, 2 टाइम्स H2 NiPDPT। इसका अनसेचुरेटेड अगर आपको ये मिल जाए तो याद क्या रखने का? C डबल बॉन्ड CO, C ट्रिपल बॉन्ड CO, ये दोनों अगर आपको दिख जाए तो C सिंगल बॉन्ड C करने का सर की बात याद आनी चाहिए कि भाई इससे डायरेक्टली डबल या ट्रिपल का सिंगल में कन्वर्जन होगा, बस विषय ख़त्म। अब दूसरा पॉइंट की हीट ऑफ जो हाइड्रोजनेशन होती है वो इन्वर्सली होती है टू स्टेबिलिटी। ठीक है। अब अगर RX में अपन ZnHCl, RX जो है मतलब अल्काइल हैलाइड, उसमें अगर अपन Zn इन एंड HCl डालेंगे तो RH बन जाएगा, लेकिन ये फ्लोरीन को नहीं सपोर्ट करेगा। ठीक बात। अब उसके बाद आता है भैया कि वुड्स रिएक्शन जो होती है, वुड्स रिएक्शन, इसमें क्या यूज़ करेंगे अपन? ये ने ड्राइथर, ये 1 नंबर बनाएगा, मतलब अगर ऐसा था इसमें अपन यूज़ करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, अगर ऐसा था तो इसमें यूज़ करेंगे तो अपन ऐसा बन जाएगा यार, 4 बन जाएंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो याद रखेंगे अपन लोग, क्या होती है? RI RBr RCl RF। कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें भी RR डबल बनेगा, R होगा तो R बनेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस डायरेक्ट दिया होगा उसमें। डिकार्बोक्सिलेशन अगर अपन यूज़ करेंगे NaOH प्लस CO इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसको अपन सोडा लाइम बोलेंगे। सो ROONA जो रहेगा मतलब सॉल्ट वगैरह रहेगा, उससे REH बनेगा डिकार्बोक्सिलेशन अपन अगर करेंगे तो। अब एक आता है क्लेमेंसन, एक आता है उल्फ किस्नर। ठीक है भाई। इसमें याद अपन क्या रखेंगे? देखो ट्रिक बताता हूँ यार भाई मैं। ठीक है। ठीक है। देखो भाई, क्लेमेंसन जो होगा, क्लेमेंसन जो होगा वो किस में होगा? ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl में होगा। और उल्फ किस्नर जो होगा वो किस में होगा भाई? NH2NH2 KOH ग्लाइकोल। अब देखो जो क्लेमेंसन है वो हो रहा है किसमें? ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सो C, कॉन्सेंट्रेटेड का C, क्लेमेंसन मिला लो यार। और उल्फ किस्नर रहेगा वो NH2NH2 KOH ग्लाइकोल। या उल्फ किस्नर जो होता है, उल्फ किस्नर उसमें किस्नर कृष्णर कुछ नाम, कृष्णन अय्यर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, याद है यार? उन्होंने एक बार एपिसोड था उसमें अल्कोहल लिया था। सो अय्यर, कृष्णन अय्यर याद आएगा अपन को। वुल्फ किस्नर उसमें याद आएगा कि उसने ग्लाइकोल लिया था, ग्लाइकोल दैट इज हाइड्रोजन। सो याद आ जाएगा क्लेमेंसन ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब भाई इसमें मैं कन्फ्यूजन दूर कर सकता हूँ, फिर से एक बार बता दूँ क्या? ठीक है भाई, बता देता हूँ भाई। इधर देख भाई, क्लेमेंसन को छोड़ दे तो ट्रिक बना किसकी? उल्फ किस्नर की। उल्फ किस्नर तारक मेहता वाला याद आना चाहिए, उसने अल्कोहल लिया था ग्लाइकोल।
अल्कोहल से ग्लाइकोल मिल जाएगा, NH2 ग्लाइकोल होता है। सो इससे मिल गया हमको कि वुल्फ किस्नर में NH2 ग्लाइकोल, इसको अपन हाइड्रोजन बोलेंगे। और क्लेमेंसन में होता है क्या भाई, ZnH इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसको अपन जिंक अमलगम बोलेंगे। और इसका काम क्या होगा भाई, जनरली जो डबल बॉन्ड होगा उसको कैसे भी हो यार, मतलब अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कुछ भी हो यार भाई, मतलब इस प्रकार का उसको इसमें कन्वर्जन करेगा भाई, ये दोनों भी। ठीक है भाई, अब मेरे को जनरली बेसिक दिख रहा है तो ये एसिडिक का करेगा, ये एसिडिक दिख रहा है तो ये बेसिक का करेगा। ये बात अपन को समझ में आ जाएगी अगले चैप्टर में, या इसमें याद रख लो कि भाई अगर ये एसिडिक है तो बेसिक का काम करेगा, और बेसिक है तो एसिडिक को करेगा। ठीक है भाई, अब देखो रेड फास्फोरस एसिड है जो होता है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो ये भी क्या करेंगे, कुछ भी ऐसा कंपाउंड ऐसा दिखे डबल बॉन्ड के सिंपली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन करने का काम जो है भाई वो कर लेगा। फ्रैंकलिन रिएक्शन जो होती है वो भी हेलोजेंस के लिए होती है, इसमें जेड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यूज़ करेंगे, और ये भी RR बनाएगा यार भाई। बात क्लियर है यार, नहीं भाई क्लियर है। अब कोरी हाउस में देखो यार, कोरी हाउस में देखो यार भाई, कोरी हाउस में देखो कोरी हाउस यार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो यार RX होगा, इसमें अगर अपन LiR2CO देंगे, सो R2 का R2 है ना भाई, उसमें से सिर्फ एक R आएगा, इधर लग जाएगा RR। अब आपको इस पर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सॉल्व कर हो सकता है या नहीं हो सकता। सपोज भाई एक क्वेश्चन देता हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैं लेता हूँ सपोज मैं लेता हूँ इधर R, ठीक है, सपोज मैं लेता हूँ इधर RCl, ठीक है, RCl लिया मैंने, CH3Cl, भाई देखना है तो देखो यार जल्दी से, CH3Cl, ठीक है, और इसमें मैंने क्या डाला, LiCH3 ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। ठीक है अब इसको अपन जनरली क्या बोलते हैं, LiR2CO को लिथियम डाइल्किल कुपरेट। ठीक है, सो लिथियम डाइमिथाइल कुपरेट डाला, सो CH3 ट्वाइस था ना, CH3 मैंने क्या किया था, ट्वाइस दिया था। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है CH3 मैंने ट्वाइस दिया है, इसका मतलब सर ये कोरी हाउस रिएजेंट है, LiR2CO दिया है आपने, दो का सिर्फ इधर एक आ जाएगा, ये कट हो जाएगा, इधर CH3 सर CH3 आ जाएगा भाई। इस तरह प्रकार से रिएक्शन होती है, बाकी रिएक्शन तो आपको करने आ जाएगी। सो ये पार्ट भाई आपको क्लियर है, ये पार्ट जो है ना भाई, ये पार्ट ऑल पार्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है भाई, अब प्रॉपर्टीज देखते कुछ अल्किन की। कार्बन 1 से 4 गैस होगा, पहले गैस, उसके बाद 5 से 17 लिक्विड, 18 और उससे आगे 18 और उससे प्लस 18 प्लस। भाई समझ रहे हो यार बात को समझ आ रहे हो क्या नहीं? ठीक है, वो वैक्स लाइक सॉलिड होगा, वैक्स लाइक सॉलिड होगा। ठीक है भाई, एक्सेप्ट नियोपेंटेन, एक्सेप्शन क्या है भाई, एक्सेप्शन इज नॉट द एग्जाम्पल भाई, नियोपेंटेन। सो ये बात या मतलब समझ में आ रही है। उसके बाद सब ऑल लेस मतलब कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, लेस ही होता है भाई। उसके बाद डेंसिटी उसकी बहुत कम होती है, एवन वाटर से भी कम होती है उसकी डेंसिटी, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, वाटर में सोल्यूबल ना होता है भाई। डेंसिटी उससे कम है तो घंटा सोल्यूबल होएगा ना, होएगा ना यार भैया, ना होएगा। ठीक बात भाई। उसके बाद देख भाई, ये प्रॉपर्टीज और बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली टू द ब्रांचिंग। ठीक बात है भाई, ठीक है और स्टेबिलिटी अपन को मालूम है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग की। फिर से मैं बता रहा हूँ यार, देख प्रॉपर्टीज जो है इसकी प्रॉपर्टीज, उसमें देख कार्बन 1 और कार्बन 4, कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक गैसियस होते, कार्बन 5 से लेके 17 तक लिक्विड होते, कार्बन 18 और उससे आगे जो होते वो वैक्स लाइक सॉलिड होते। एक्सेप्शन क्या है, इसको नियोपेंटेन, जो कि मतलब एक्सेप्शन नियोपेंटेन है जो कि नहीं होता है यार, और लेस होता है मतलब कुछ भी नहीं होता है इसमें, डेंस कलरलेस ऑर्डरलेस, समझ सकते हो यार भाई। डेंसिटी कम होते हैं, वन वाटर से भी कम, तो इसमें सोल्यूबल नहीं होगा। नॉन पोलर सोल्यूबल, पोलर कंपाउंड में सोल्यूबल होगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली होता है मॉलिक्यूलर मास के, इनवर्सली होता है ब्रांचिंग के। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके
ब्रांचिंग के, ठीक है। अब देख भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज अल्काइन की, कंबसन करेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला तेरे को याद रखना पड़ेगा भाई, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्या कह रहा है फॉर्मूला, देख यार भाई जरा सा, कि दोस्त कंबसन अगर तू कर रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट, ओके, इनकम्प्लीट करेगा तो कार्बन हो वगैरह बाहर निकल जाएगा यार भाई। सो इसमें देख सी एन, इसमें देख CnH2n +2 अल्किन है, इस वजह से ये आएगा। उसका अगर तो उसमें ऑक्सीजन डाल रहा है, सो ऑक्सीजन का नंबर जनरल कितना चाहिए, देख ऑक्सीजन का नंबर के लिए 3n+1 डिवाइडेड बाई 2, 3n+1 डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर हिट करेंगे सो NO2 प्लस n+1 NCO2 n+1 H2 रहेगा भाई। देख 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 तू यहाँ पर देख CnH2n+2, उसके बाद 3n+1/2 वाटर। यार तू इधर देख यार दोस्त, देख CnH2n+2 अल्किन का फॉर्मूला ये होता है, तो उसमें 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 ऑक्सीजन डालेंगे, उसको हिट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, NCO2 प्लस n+1 H2 और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का इधर मैंने रिलेशन तेरे को बता दिया है। अब देख हेलोजनेशन, हेलोजनेशन में अगर तू CH4 अगर Br2 लेता है तो इधर CH3Br हो जाएगा, ये इधर बोला है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एक ग्रुप को निकाल कर दूसरा ग्रुप अपन रिप्लेस कर दे रहे, H को निकाल कर Br डाल रहे हैं ना अपन, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब कंट्रोल ऑक्सीडेशन में देख, अगर CH4 और O2 उसमें अगर तू CO इन द प्रेजेंस ऑफ हीट डाल रहा है तो CH3 हो जाएगा, ठीक है। ये तेरे को रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, वो तेरी जिम्मेदारी है भाई, ठीक। अब इधर देख CH4 उसमें ऑटो इन द CO इन द प्रेजेंस ऑफ हीट डाला तो CH3OH हो जाएगा भाई। अगर CH4O2 उसमें तूने MO2O3 डाला मोलिडियम ऑक्साइड, तो इसमें HCHO हो जाएगा, ठीक है। अगर CH3CH2O2 उसमें तूने ये डाला तो इसका CH3CHO हो जाएगा, ठीक है। और अगर टर्शरी कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी का नहीं होएगा, सिर्फ टर्शरी का होगा, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ सो टर्शरी कार्बन और OH इधर लग जाएगा, ठीक है। सो ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन CH4O2 CO इन द प्रेजेंस ऑफ हीट CH3OH हो जाएगा, CH4 + O2 MO2O3 HCHO CH3CO2, इसमें ये डालेंगे तो CH3COH टर्शरी कार्बन, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टर्शरी कार्बन OH, एरोमेटाइजेशन इसमें ये यूज़ करेंगे अपन, सो एरोमेटिक कार्बन बन जाएगा CR2 MO2O3 V2 773 10 to 28, या ठीक है। आइसोमराइजेशन, आइसोमर्स अगर एरोमेट मतलब कोई भी कंपाउंड ले तो कौन सा भी, अगर 3 टाइम्स C2H2 लेगा, कोई भी कंपाउंड ले, तेरे को ऑलवेज बेंजीन ही मिलेगा भाई। XYZ कौन सा भी कंपाउंड ले और तू उसमें ये डाल Cr2O3, क्योंकि भाई तेरे सिलेबस में सिर्फ ये भाई, ठीक है। सो भाई देख इधर तुमको ये मिलेगा बेंजीन, ये डालने पर कुछ किस भी कंपाउंड में डालो यार, ठीक। आइसोमराइजेशन अनहाइड्रेस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दो। अरोमेटाइजेशन में ये आइसोमराइजेशन जो है ना, आइसोमराइजेशन इसमें अनहाइड्रेस AlCl3 और HCl डाल, अनहाइड्रेस AlCl3 और HCl डाल, तेरे को आइसोमर ही मिलेंगे भाई, आइसोमर ही मिलेंगे। पायरोलिसिस क्रैकिंग करेंगे, हायर अल्केन से लोअर अल्केन मिलेगा, एंटी नोकिंग रिएजेंट यूज़ करेंगे अपन टेल, ठीक है, टेट्राहाइड, ओके, TL तेरे को मिल जाएगा दोस्त, क्लियर है। अब आ जाते हैं अपन अल्किन, अल्किन अल्किन जो हमारा इधर खत्म हो जाता है, अल्किन पे आ जाते हैं भाई। अब अल्किन पे जाते हैं, अब इसका प्रिपरेशन जो है अल्कोहल से कर सकते हैं। देखिए इधर अल्कोहल है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे तो ये मिल जाएगा। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट अपन को मालूम है क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होते हैं, H3PO4 L2O3P25, इससे हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, जनरली जेड से बेस सेट से रूल लगेगा। इसमें अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट होंगे तो अपन उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, ठीक है। अल्कोहल से करेंगे अपन, ये होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा। अब सिस और ट्रांस देख भाई, सिस जो होता है, सिस के लिए लिंडलार्स कैटलिस्ट, ट्रांस के लिए बेस रिडक्शन, ठीक है। सिस के लिए लिंडलार्स कैटलिस्ट, ट्रांस के लिए बेस रिडक्शन। अब सिस में अपन क्या याद रखेंगे, H2PDBSO4 CaCO3 और C याद रखना पड़ेगा। अब तो कैसे याद रखेगा, मैं तेरे को ट्रिक बताता भाई। सिस सिस जो है ना भाई, सिस इसमें C आ रहा है, इधर C आ रहा है या ना आ रहा, आ रहा ना दोस्त। सो इधर से C
लगा सकता है तू, ठीक है। और H2PDPSO4 और CaCO3 और C, दैट इज कॉल्ड लिंडार्स कैटलिस्ट। अब ट्रांस में देख भाई, Na और लिथियम और लिक्विड अमोनिया, Na ले लिथियम ले और इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया बेरिस रिडक्शन बोलेंगे अपन। टर्मिनल अल्काइन को अगर अपन जो है रिएक्शन करवाएंगे, उसकी रिएक्शन ना होगी, सो टर्मिनल अल्काइन पे जनरल रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। और ये अपन किससे चेक करेंगे, AgNO3CuCl2 से। अल्काइल हैलाइड सेम अपन ने इधर जो क्या वही मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इधर एक से आर एक कौन सा भी अल्काइल हैलाइड उसमें बेस डालेंगे, बेस मतलब KOH NaOH वगैरह, तो इससे ये मिलेगा। और होपमान एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ होती है भाई, जिसमें ऐसा बल्कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप रहेगा। सो इसमें अपन क्या करेंगे जब भाई, होपमान से एलिमिनेशन यूज़ करेंगे, जिसमें जिसमें हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा उससे रिमूव करेंगे, एक्सेप्शन में होता है भाई। अब फिसिनल डाइहाइलाइड, मेरे को सबसे पहले बात है एक ही कार्बन पर दोनों प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे अपन जेमिनल हैलाइड। दोनों कार्बन पर दो एक एक है, मतलब एक ही कार्बन पर दोनों हैलाइड, सो फिसिनल हो गए तो जेमिनल, ठीक है। इधर देख, जेमी यानी कि पहले एक ही कार्बन पर दोनों हैलाइड। देख, जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पर दो हैलाइड, उसको अपन जेमिनल डाइहाइलाइड बोलेंगे। और दो सेपरेट कार्बन पे एक एक हैलाइड लगेगा, तो सब अपन फिसिनल डाइहाइलाइड कहेंगे भाई। अब देख, ऐसा है फिसिनल डाइहाइलाइड, उसमें अपन Zn हिट बार डालेंगे तो X और X डबल बॉन्ड बना देंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज अपन को मालूम है, एडिशन अपन डाइहाइड्रोजन की करेंगे, इसका मतलब यही हो गया, ठीक है, यही वाला। सो इसमें अपन क्या देख के थे जनरली कि अल्केन ही बनेगा, ठीक है। एडिशन करेंगे अपन इलेक्ट्रोफाइल कार्बन कार्बन, ये अपन ने मार्कोनिक अक्सर ये सब कुछ देखा हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल जिस पे हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा होगा उस पे जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल इस पे, ठीक है। अब एडिशन करेंगे अपन Cl2 या Br2 की, ठीक है। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 देंगे तो अपन इधर एक होएगा, और इसमें इधर एक और इधर एक, यानी कि एंटी एडिशन हो जाएगी इधर, ठीक है। अगर अपन इसमें Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ओ ये रिएक्शन है PyQ की, आई थिंक याद नहीं मेरे को, लेकिन है। तो इसमें एक Br इधर एक OH इधर लग जाएगा, H प्लस रिमूव हो जाएगा। और एडिशन ऑफ वाटर अगर अपन करेंगे, तीन आती है, ठीक है, तीन आती AOH एसिड कैटलिस्ट में अपन H प्लस जिससे मिलेगा दैट इज डाइल्यूटेड H2SO4 H प्लस कुछ भी रहेगा, उसमें इलेक्ट्रो कार्बोकैटायन जो होता है वो बनता है, इस वजह से कार्बोनेट आयन की रीअरेंजमेंट होगी, मार्कोनिक रूल होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो उसमें, अब देखो यार इसमें OH लगता है जनरली, एडिशन करेंगे अपन इसकी तो, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आया तो अपन को याद आना चाहिए कि HgCl2 यानी BH4, इधर कुछ भी रिड्यूसिंग एजेंट अपन यूज़ कर सकते हैं भाई। इसमें सिर्फ मार्कोनिक रूल लगेगा, कार्बन अरेंजमेंट नहीं होगी क्योंकि इधर कुछ बन ही नहीं रहा, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें जनरली डाई बोरेन यूज करती है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, इसमें कुछ भी नहीं होगा, एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा, रीअरेंजमेंट ना होगी, बाकी कुछ भी ना होगा, याद रखेंगे। ओजोन लेसिस करेंगे, बॉन्ड इधर से डालेंगे, O2 डालेंगे, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2। अब ऑक्सीडेशन करेंगे अल्काइन के साथ, कोल्ड और डाइल्यूटेड KMnO4 रहेगा तो दोनों साइड पे अपन OH डाल देंगे, ठीक है। और अल्केलाइन KMnO4 जो होता है ना, अल्केलाइन KMnO4 उसको अपन कहते हैं बेयर्स रिएजेंट, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद आता है भाई, अगर हॉट KMnO4, हॉट अपन को क्या तो लिख के देंगे, क्या ना लिख के देंगे, कुछ लिखा ना हो तो समझ लेने का कि हॉट, कुछ लिखा ना हो तो समझ लें कि हॉट KMnO4 है, उसका मतलब इधर कोल्ड KMnO4 है। और कुछ एसिड वगैरह दिया हो, या एसिड का H प्लस भी लिख सकते हैं ना, ये दिया हो तो समझ लेने का कि भाई हॉट KMnO4 है। सो अगर कार्बन पे दोनों भी H है तो CO2 हो जाएगा, अगर एक H एक R है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और दोनों आ रहे तो कीटोन बन जाएगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, मोनोमर से पॉलीमर बन जाएगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से। अब आते हैं भाई अल्किन, अल्केन हो गया, अल्काइन पे आते हैं। अगर अपन कैल्शियम कार्बाइड देंगे और वाटर देंगे तो अल्काइन बन जाएगा। अल्काइन जो होता है आयोनिक होता है, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है आयोनिक होता है, वो
कोवेलेंट नहीं होता, ठीक है। अब फिसिनल डाइहाइलाइड से अपन लेंगे, फिसिनल डाइहाइलाइड और जेमिनल हाइलाइड के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। ये दोनों, इसमें अगर अल्कोहलिक केओएच इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट डालेंगे तो इधर से और इधर से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको, किस रिएक्शन में बता देता हूँ। एक मिनट है बच्चों। ठीक है, नहीं कुछ कुछ नहीं, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, क्लोरोफॉर्म जो क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म में अगर अपन एज इन द, क्लोरोफॉर्म ये होता है भाई CH3Cl3, इसमें अगर अपन एज इन द प्रेजेंस ऑफ डालेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C मिलेगा। अब आ जाए तो इधर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एसिडिक कैरेक्टर ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। एडिशन ऑफ H2 अपन अगर करेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C, ये अपन को मैंने बताया पहले ही बताया था, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ HCl HBr है, इसमें ट्वाइस HCl डालेंगे तो एक की साइड पे जाके लगेगा, ठीक है। वाटर के अपन इसमें एडिशन करेंगे तो कीटोन बनाएगा, जनरली कीटोन ही बनाता है कुछ कुछ। ठीक है, कुछ कुछ जगह पर जनरल एल्किन बनेगा, कुछ कुछ जो जगह है उस पर वो क्या बनाता है, अल्डिहाइड बनाता है। इस रिएक्शन को अपन जनरल क्या कहते हैं वो आपको आगे, ठीक है, अभी लोड मत लो, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉक्स रूल। और अब इसमें देखो एडिशन ऑफ X2 करेंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Cl4, इधर एक RR, इधर Cl और इधर एक Cl लग जाएगा। अब अगर देखो भाई सिस और सिन ये मेजो कंपाउंड बनाएंगे, सिस एंटी रिसेमिक, ट्रांस सिन रिसेमिक, ट्रांस एंटी मेजो। अब देखो यार, इसको याद, नीचे वाला देख लो, AgNO3j, इसका नाम क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, और इसको अपन टोलेंस रेजेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन टोलेंस रेजेंट बोलते हैं। अब देख भाई, मेरे को आता है ट्रांस ट्रांस और एंटी, इससे ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट यानी कि ट्रांस एंटी और सिस सिन, ये कुछ सिमिलर नाम लगते हैं क्या, सो और ट्रांस एंटी, सो ऐसे सिमिलर नेम्स अगर हो गए तो मेजो कंपाउंड, और अगर डिफरेंट हो गए तो रेसेमिक मिक्स। मेरे को बोलना क्या चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है, देख सिस और सिन सिमिलर सिमिलर टाइप्स के वर्ड लगते हैं, ठीक है, इसलिए वो मेजो कंपाउंड, और ये डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं इसलिए कंपाउंड, ठीक है। आ रही होगी बात समझ में, नहीं तो याद रखना पड़ेगा यार आपको, ठीक है। अब देखो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन अपन जो करेंगे एसिटाइलिन का, इसमें अपन रेड हॉट एफिड कॉपर ट्यूब डालेंगे, इससे ये मिल जाएगा। अब अगर भाई ऐसा कंपाउंड है इसमें अपन ये डालेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, ये PYQs का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर अपन इसमें सोडा लाइम डालेंगे तो ये बन जाएगा, फेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा फेनॉल से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन माइनस सिग्मा कॉम्प्लेक्स डोनर, ठीक है। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसमें डोनर बढ़ाएगा, एक्सेप्टर घटाएगा। नाइट्रेशन जो है, नाइट्रेशन उसमें देखो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 NO2 लग जाएगा, ठीक है। अब देखो जो HNO3 वो बेस के जैसा काम करेगा, H2SO4 एसिड के जैसा काम करेगा, NO2 प्लस इधर इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। हैलोजनेशन में ऐसा, सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट SO3 मिल जाएगा। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखो यार दोस्त, अल्काइलेशन जो है ना, अल्काइलेशन RX, इधर से R लग जाएगा अल्काइलेशन में, ठीक है। और इसमें इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती, इसमें रीअरेंजमेंट होती है, और इधर से C डबल बॉन्ड R लग जाएगा। अब इसमें कुछ लिमिटेशन होती है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में,
जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप होते हैं ना एक्सेप्टर, स्ट्रॉन्ग ग्रुप यानी कि प्रेजेंट होंगे एक्सेप्टर, एक्सेप्टर जो ग्रुप होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, किस में प्रेजेंट होंगे, बेंजीन में। जैसे कि देखो भाई ऐसे ग्रुप NH2 NH4 NH2 या लाइक दिस ग्रुप, इसमें ना होगी रिएक्शन भाई, ठीक। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में देखो एडिशन ऑफ H2, मैंने क्या बोला था, कट होगा कोई भी रहे अल्कीन अल्काइन बेंजीन, उसमें कट साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्लोरीन अगर ऐड करेंगे अपन, सभी जगह पर क्लोरीन लग जाएंगे, इस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, बोरो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको लिंडने बोलते हैं, इसको गैमा हेक्सेन बोलते हैं। 666 सभी 6 होते हैं इसलिए, और पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है 6। और इंसेक्टिसाइड जैसे यूज किया जाता है इसको, देखो ना इसका 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 C6H6Cl6, C6H6Cl6, इस वजह से इसको 666 या गैमा हेक्सेन लिंडन बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। ऑक्सीडेशन करेंगे बेंजीन का V2O5 डालेंगे F1, इधर OH इधर OH इधर डबल बॉन्ड हो, फिर इसको हिट करेंगे इधर बन जाएगा। पहले जो बना स्ट्रक्चर वो मैलिक एसिड का था, उसके बाद हिट करेंगे मैलिक अनहाइड्रेट बन जाएगा। कंबशन करेंगे अपन ग्रुप का। सो डोनर्स होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, एक्सेप्टर जो होता है मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन देखो जो हाइड्रोजन वो एक्सेप्टर है, होने क्या चाहिए मेटा डायरेक्टिंग, लेकिन होते क्या है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब NCERT के कुछ हाईलाइट्स है भाई, अगर अल्केन्स का अपन रिएक्शन करेंगे विद स्टीम, अल्किन का रिएक्शन करेंगे विद स्टीम वाटर, गैसियस फेज में होगा जनरली, Na इन द प्रेजेंस ऑफ अपन को कार्बन मोनोऑक्साइड और 3 टाइम्स H2 मिलेगा। पायरोलिसिस प्रिपरेशन, ये भाई NCERT की पॉइंट है यार, मैंने NCERT रेड किए हुए आपके बताने के लिए, ठीक है। अब पायरोलिसिस जो है, पायरोलिसिस प्रिपरेशन ऑयल गैस या पेट्रोल गैस का केरोसिन और ऑयल और पेट्रोल से करने के लिए। अब देखो भाई ये जो स्ट्रक्चर है C12H20T26 डोडिकेन का स्ट्रक्चर है, PTPDNI, इससे हेप्टेन और पेंटेन बनेगा, ठीक है हेप्टेन और पेंटेन बनेगा। डिकार्बोक्सिलेशन बाय रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कार्बो एनायन के रिएक्शन में होता है। हाइड्रोकार्बन जो पैराफिन्स होते हैं, रीजन इनर्ट एट नॉर्मल कंडीशन एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस एसिड बेसिस एंड अदर के साथ नहीं करती, इसलिए अपन उनको पैराफिन्स बोलेंगे। अब देख भाई H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ CaCO3, लिंडास कैटलिस्ट जो होता है ना उसको अपन पैरेलल चारकोल बोलेंगे, आपको मालूम होगा। और हेलोजेंस के लिए ये होएगा रेट ऑफ रिएक्शन टर्शरी I2 फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, बेयर्स रिएजेंट अल्केलाइन केमिनोफोर होता है जो कि डीकलरेशन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ये याद रखेंगे। और परसेंटेजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाता है, एसिडिटी के लिए होता है, मालूम होएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये याद आया होगा, समझ आया होगा। अगली बार इससे अच्छा समझाने की मैं कोशिश करूँगा। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू अगेन।